अगर शैतान आपकी लाइफ में है तो उसके अंश, उसके कण, उसका असर भी आपकी लाइफ पे होगा। अगर आपकी लाइफ में ऐसा पाप है जिसका अंगीकार नहीं किया और छोड़ा नहीं, आप दुष्ट आत्मा के आजादी के हकदार नहीं। कोई स्पेसिफिक सिन जो नहीं कन्फेस किया, उसे कन्फेस करना, अंगीकार करना और उसे छोड़ना डिलीवरेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस, आज जितना वचन मैं सुनूं मेरे लिए हो, मांगो ऊंची आवाज में। बेटा पाकरू रहंदे ने अंदर उसे दे विच यारो बंद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आप तैयार हैं सुनने के लिए? सबसे पहले हमें ये जानना है कि जिस शैतान से मैं डिलीवरेंस लेना चाहती हूं या चाहता हूं, वो आया कहां से है। तो बड़े ध्यान से उसे समझना कि जिस शैतान से मैं डिलीवरेंस लेना चाहती हूं या चाहता हूं, वो आया कहां से है। यशाया 14 उसकी 12 से 15 में लिखा है, भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तो मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। यहां पर शैतान के बारे में जिक्र है कि वो कैसे भूमि पर गिराया गया, क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान जो है वो परमेश्वर ने उसे बनाया था स्वर्गदूत के रूप में, और वो वर्शिपर था और वर्शिप करता था। और बाइबल कहती है उसके मन में आया कि मैं परमेश्वर से भी बड़ा सिंहासन बनाऊंगा। वो परमेश्वर का विरोधी हो गया। अगर परमेश्वर ने 100 करोड़ स्वर्गदूत बनाए थे तो बाइबल कहती है 1/3 यानी 33 करोड़ स्वर्गदूत जो थे वो शैतान के पीछे लग गए और सारे के सारे गिरा दिए गए। इस शैतान का जिक्र परमेश्वर ने भी किया। लूका 10 उसकी 17 से 19 आयत में लिखा, जब वो 70 चेले आनंद करते हुए यीशु मसीह के पास लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। जब हम बोलते हैं निकल तो वो निकलती हैं, जाने के लिए बोलते हैं वो जाती हैं, बोलने के लिए बोलते हैं बोलती हैं, चुप रहने के लिए बोलते हैं चुप रहती हैं, वश में हो गई हैं तेरे नाम से। उसने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। तो परमेश्वर ने भी इस वचन पे मोहर लगाई, प्रभु यीशु मसीह ने, कि शैतान बिजली की तरह स्वर्ग से गिरा दिया गया था। किस जगह के ऊपर? इसी भूमि के ऊपर जहां आप बैठे हैं। कब गिराया गया था? मनुष्य की उत्पत्ति से पहले गिराया गया कि मनुष्य के बनने के बाद गिराया गया? ये हम पढ़ते हैं आज बाइबल में। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 उसकी 1 से 8 आयत को, उसको हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे साथ साथ में। In the beginning God created the heaven and the earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बोलो सृष्टि की। 7 आयत सीधी पढ़ेंगे अभी। परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर, क्या बनाकर? एक अंतर को बनाकर। पहली आयत में लिखा इन द बिगिनिंग, शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की? सृष्टि की। दूसरी आयत में लिखा, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पहली आयत और दूसरी आयत के बीच में लाखों सालों का फर्क है, हजारों का नहीं। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर ने आदि में सबसे पहले आकाश और पृथ्वी को बनाया था, क्रिएटेड।
इंग्लिश में लिखा क्रिएटेड, सृष्टि की, यानी इनको बनाया। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया अपने हाथों से, मुंह से, वर्ड से, जैसे भी, तो क्या पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी रहती? क्या परमेश्वर ने बेडोल चीजें बनाई? क्या जब परमेश्वर ने आपको बनाया सिर्फ पेट पेट बना दिया आपका, कि आंखें भी बनाई, कि मुंह भी बनाया? जब पेड़ बनाया तो कितना सुंदर बनाया, नदी बनाई तो कितनी सुंदर बनाई, पहाड़ बनाए कितने सुंदर बनाए। तो पृथ्वी को कैसे बेडोल और सुनसान बना दिया? क्योंकि आदि में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वो बिल्कुल परफेक्ट थी, वो ब्यूटीफुल थी। और जब शैतान गिरा दिया गया इसी पृथ्वी के ऊपर, तब ये बेडोल हुई और तब ये सुनसान हुई। आप डायनासोर्स के अवशेष जब मिलते हैं, वैज्ञानिक क्या बोलते हैं? ये लाखों साल पहले के हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? वो लाखों साल कहां के हैं? ये 19 सालों की वो बात कर रहे हैं जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया था, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी, तब वो डायनासोर, सब वो ऐसे जंतु बनाए थे और मनुष्य नहीं बना था। क्योंकि ऐसे जीव जंतु परमेश्वर नहीं बनाता जो मनुष्य की जाति को ही खत्म कर देते। तो परमेश्वर ने तब मनुष्य नहीं बनाया। पेट्रोलियम निकलता है नीचे से, काला तेल जिसे आप बोलते हो, यूएई में निकलता है, दुबई में, सऊदी अरब में, हाँ या ना? वैज्ञानिक क्या बोलते हैं उसको, कि आज से कुछ खरब साल पहले पृथ्वी के नीचे सारे पेड़ पौधे दब गए थे, मछलियां सब कुछ दब गया था, कुछ एस्ट्रॉयड गिरा था, उल्का पिंड धरती के ऊपर गिरा था और सारे डायनासोर खत्म हो गए थे। पता है कि नहीं? बोला कि नहीं उन्होंने? कितने सुनो, ये समझना जरूरी है शैतान कहां से आया, उसका मोटिव क्या है, तब मैं आगे बढ़ सकता हूं। अगर मालूम ही नहीं मेरा दुश्मन है कौन, वो चाहता क्या है, तो उसको हराएंगे कैसे? जब वैज्ञानिक ने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा कि आकाश के से उल्का पिंड गिरा धरती के ऊपर और सारे डायनासोर मर गए थे, हिमयुग शुरू हो गया था, सब कुछ उलट पुलट हो गया था, तब वो सारे जितने पेड़ थे, जितने जंतु थे, वो धरती के नीचे दब गए थे, उनका पेट्रोलियम बन गया था, काला तेल बन गया, जो आज तुम निकालते हो, वहां से निकला था वो। डायनासोर जो लाखों साल पहले थे, जब भी आप उनको निकाल के उनकी कार्बन डेटिंग चेक करते हो, तो वो लाखों साल पहले के निकलते, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी। और जब शैतान को गिराया, सब मर गए, पृथ्वी बेडोल और सुनसान हो गई। क्योंकि परमेश्वर बेडोल और सुनसान चीजों की उत्पत्ति नहीं करता, वो शानदार चीजें बनाता है। लेकिन जब शैतान गिराया गया तो पृथ्वी बेडोल और सुनसान हो गई। अब शैतान गिरा दिया गया पृथ्वी के ऊपर, और जब परमेश्वर ने फिर से आदम को बनाने का सोचा और फिर से सृष्टि को फिर से रंगदार करने का सोचा, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने फिर से क्रिएट नहीं किया। अगर आप इंग्लिश की बाइबल में 7 आयत को पढ़ेंगे दोबारा से, तो परमेश्वर एंड गॉड मेड, फिर क्रिएट नहीं किया। एक चीज मैंने क्रिएट कर दी, मैंने एक स्पीकर क्रिएट कर दिया, लेकिन उसको बाद में एक हथौड़ा पड़ा, वो खुल गया। बाद में मैं उसको क्रिएट नहीं करूंगा, मैं उसको मेड करूंगा, असेंबल करूंगा दोबारा से। मेरे पास जाली भी है, स्पीकर भी है, उसके बीच की छन भी है, लकड़ी का डब्बा भी है, लेकिन वो अब गिरा पड़ा, उल्टा सीधा हो गया। अब मैं उसको उठाऊंगा और पेच कसूंगा और मेड करूंगा, क्रिएट नहीं करूंगा। क्रिएट मैं पहले कर चुका हूं फैक्ट्री में। समझ आई कि नहीं आई? अब 7 में लिखा एंड गॉड मेड, कि परमेश्वर ने अब सब कुछ बनाया। पहले वो क्रिएट कर चुका था, अब बना रहा था और सब चीजों को सेट कर रहा था। तो शैतान वहां से आया, परमेश्वर के खिलाफ उसने काम किया। आज भी जब परमेश्वर ने इंसान को यह धरती दी, जब उसी धरती पे शैतान को गिराया और वही धरती फिर इंसान को दे दी, तो इस वजह से शैतान जो था इंसान का दुश्मन बना, और आज वो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत आपकी लाइफ में काम करता है, और जो कुछ वचन में लिखा है वो उसको गलत साबित करके अपने ही राज्य को स्थापित करना चाहता है। और ये चाहता है कि हर बंदा उसके हिसाब से चले, जो वो चाहता है वो करे, और परमेश्वर के करीब कोई भी ना जाए। अब आपको ये बात समझ आ गई कि शैतान कहां से आया, क्यों गिराया गया, उसकी मर्जी क्या है, कि वो आपको गिराना चाहता है, तंग करना चाहता है, बीमारी देना चाहता है, मारना चाहता है, दुखी करना चाहता है,
डिप्रेस करना चाहता है, चिंता देना चाहता है, स्ट्रेस देना चाहता है, रोग देना चाहता है, अकेलापन, जो कुछ भी गंदगी है वो शैतान की ओर से है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं उद्धार देने के लिए आया हूं। वो उद्धार सिर्फ आत्मिक उद्धार की परमेश्वर बात नहीं करता, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारे माइंड का, तुम्हारे फाइनेंस का, तुम्हारे परिवार का, रिलेशनशिप्स का, तुम्हारी हर एक चीज में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें शांति, उद्धार यानी हीलिंग और डिलीवरेंस को देने के लिए आया हूं। अब बाइबल कहती है कि शैतान जो है, इस धरती का रूल है कि कोई भी आत्मा अकेली काम नहीं करती। अगर परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाना है तो वो अकेला जा सकता था, आत्मा को भेज सकता था, लेकिन परमेश्वर का ही ये बनाया गया रूल है कि हर एक आत्मा एक शरीर के जरिए काम करेगी। और आज भी शैतान अपने शरीर को चुनता है, वो लोग जो उसके सामने समर्पित होते हैं, उसके जैसे काम करते हैं, उनको वो चुनता है अपने काम करने के लिए। परमेश्वर भी चुनता है अपने लोगों को जो उसके सामने अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, उनके जरिए काम करने के लिए। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब ये बात हमें समझनी है कि शैतान कहां से आया, स्वर्ग से गिराया गया। यशाया भी कहता है, जीसस क्राइस्ट ने भी सेम बात कही। कब गिराया गया? लाखों साल पहले, मैंने वो भी आपको बता दिया। धरती पर उस समय क्या था, मैंने वो भी आपको बता दिया। फिर कितने साल धरती बेडोल रही और सुनसान रही जो परमेश्वर ने उत्पत्ति की थी। फिर परमेश्वर जब इंसान को बनाना चाहा, धरती को उसने मेड किया, क्रिएट नहीं किया, फिर से उसको रिस्टोर किया, फिर से उसको ताजा किया और इंसान को बनाकर धरती को दे दिया। और इसीलिए जब शैतान उस धरती को देखकर आदम और हवा के पास जेलसी के साथ आया कि ये मेरी थी, मैं गिराया गया था, तो उसने आदम और हवा को गिराया, अपने साथ शामिल किया। वो श्राप आदम और हवा के ऊपर जो आया, आज हर एक व्यक्ति के ऊपर काम करता है जो परमेश्वर में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू ही है जो हमें उस श्राप से आजाद करता है। अब ध्यान से समझना, मरकुस 1 उसकी 23 और 24। उस समय आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। कहां था बैठा वो? आराधनालय में। यीशु मसीह बोट पे जा रहे हैं, तूफान आया, यीशु मसीह ने शांत कर दिया। जहां पहुंचे तो एक बंदा कब्र से निकला, अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, सांकलों बेड़ियों से, लोहे के बंधनों से बांध दो तो छुड़ा लेता था, अपने आप को तोड़ता था बंधनों को। और बाइबल क्या कहती है कि जीसस क्राइस्ट के भवन में बैठा हुआ बंदा चिल्लाता है। इसका मतलब दुष्ट आत्मा बिलीवर्स के अंदर बैठी थी। आराधनालय में कौन होते थे? यहूदी लोग। बाइबल कहती है जब पागल के पास यीशु मसीह आए तो मरकुस 5 और 6 में लिखा, 5 के 6 में लिखा, वह यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। इंग्लिश में लिखा, ही वर्शिप हिम। उसके अंदर दुष्ट आत्मा का सेना थी पूरी, पर उसने वर्शिप की जीसस की। आज बिलीवर्स जो वर्शिप करते हैं कई, लेकिन फिर भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं। आराधनालय में बैठे हैं, चर्च में बैठे हैं, लेकिन फिर भी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं। क्या परमेश्वर चाहता है? नहीं। अगर परमेश्वर नहीं चाहता, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने, अगर आप देखेंगे 12 चेलों को भेजा तो एक वर्ड लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया। सबसे पहली अथॉरिटी जो परमेश्वर ने दी वो थी अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जीसस क्राइस्ट अपने चेलों को बता रहे थे वो ये था कि लोगों को जाकर दुष्ट आत्माओं से आजाद करो। सबसे इंपॉर्टेंट पहले वर्ड लिखा है बाइबल में कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और कि वो सब प्रकार की बीमारियों और निर्बलताओं को दूर करें। इसका मतलब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालने की इंपॉर्टेंस को बड़ी अच्छी तरह से समझते थे। यीशु मसीह को मालूम था कि जब एक शैतान एक बिलीवर के पास रहेगा तो वो उसका नुकसान करेगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह एक आराधनालय में प्रचार कर रहे थे सब्त के दिन, और एक कुबड़ी आई और यीशु मसीह ने उस कुबड़ी को ठीक कर दिया जो 18 साल से बंधी थी। तो लोग
चिल्लाने लगे, सबत के दिन क्यों चंगा किया? तो यीशु मसीह ने कहा, वो लड़की जो अब्राहम की बेटी है, शैतान से बंधी हुई थी, क्या अच्छा नहीं था कि सबत के दिन वो छुड़ाई जाती? अब्राहम की बेटी थी, यहूदी थी, क्रिश्चियन थी, तो भी शैतान की बंधी हुई थी। तो यीशु मसीह को मालूम था कि एक व्यक्ति आराधनालय में हो सकता है, चर्च में हो सकता है, वर्शिप कर रहा है, आराधनालय में मौजूद है, वचन सुन रहा है, लेकिन फिर भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो सकता है। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार देता हूं कि तुम सब प्रकार की अशुद्ध आत्माओं को निकालो और बीमारों को चंगा करो। आज वो मिनिस्ट्री जो निग्लेक्ट कर दी जा चुकी है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को निकालना जो है वो पास्टर्स के लिए उनको कठिन काम लगता है, सिर दर्द वाला काम लगता है, डेंजरस लगता है। लेकिन ये सबसे पहला और सबसे जरूरी है कि जब एक व्यक्ति चर्च में है, जीसस क्राइस्ट के पास आ चुका है, तो वो शैतान के सब प्रकार के बंधनों से छुड़ाया जाए। ये जरूरी है और परमेश्वर की ये विल है 100%। आज भी इसी विल से वो स्वर्ग से आपको देख रहे हैं कि आप दुष्ट आत्माओं के हर बंधन से छुड़ाए जाएं। अपने घराने समेत आमीन ऊंचा चाहिए। अब ये समझ आ गया कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम दुष्ट आत्माओं से छुड़ाए जाएं, हम दुष्ट आत्माओं से आजाद हों। एक व्यक्ति चर्च में हो सकता है, बिलीवर हो, और दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो सकता है। अब जब मैं ये फैसला कर चुका हूं, दुष्ट आत्मा जब सपनों में आती है, डेथ स्पिरिट जिसको होती है, जैसे आज प्रोफेटिक वर्ड हुआ, मुर्दे दिखते हैं, रिश्तेदार दिखते हैं, मरे हुए लोग दिखते हैं, ये एक डेथ स्पिरिट है। यानी वो आपको भी एक्सीडेंट में आपको भी मारना चाहती है। और क्रिश्चियन लोग भी बंधे हुए हैं इसमें। लेकिन क्यों बंधे हुए हैं और वो कैसे छुड़ाए जाएंगे, अब हम इस टॉपिक पे जाएंगे। क्योंकि अगर शैतान आपकी लाइफ में है तो उसके अंश, उसके कण, उसका असर भी आपकी लाइफ पे होगा और वो अच्छा नहीं है। एक क्रिश्चियन बंदे के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि वो शैतान के बंधनों में रहे। हालेलुया। पहली बात, अगर आप शैतान से, उसके बंधनों से, उसके जकड़न से, उसके पकड़ से आजाद होना चाहते हो, पहला पॉइंट जो आपकी लाइफ में होना चाहिए वो ये है कि आपकी लाइफ में रिपेंटेंस होनी चाहिए। दूसरा, डेस्परेशन, यानी एक उत्साह, छुटकारे की ललक आपके अंदर होनी चाहिए। एक बार मैं बताता हूं कौन से लोग हैं दुष्ट आत्मा से जो आजाद नहीं होते। रॉन्ग मोटिव्स। ऐसे बहुत से घर हैं जहां पर लेडीज को या जेंट्स को यह लगता है कि अगर मैं दुष्ट आत्मा से खेलता रहूंगा तो मुझे ज्यादा से ज्यादा अटेंशन मिलेगी। एक घर में मैं गया, वो औरत को दुष्ट आत्मा बहुत सताता था, लेकिन जब वो दुष्ट आत्मा से बाहर आती थी तो उसका स्वभाव इतना अच्छा नहीं था अपने पति और अपने बच्चों के लिए। बहुत डोमिनेटिंग थी वो, बहुत प्रभाव और बहुत कब्जा करके रखती थी अपने पति और अपने दोनों बच्चों के ऊपर। तो वो दुष्ट आत्मा जब उसके प्रेयर होती थी तो वो दुष्ट आत्मा से कभी आजाद नहीं होती थी। क्यों? उसका इमेजिन करो, 15 साल की प्रेयर के बाद परमेश्वर ने कल मुझे उसका रीजन बताया। वो मुझसे मिलती नहीं, 15 साल पहले का कोई किसी चर्च में बुझाती नहीं, लेकिन मुझे वो केस याद था। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अगर वो खेलेंगे तो उनके परिवार का अटेंशन उनको मिलेगा जो उनको वैसे नहीं मिलेगा। और दूसरा, वो अपनी सारी बदतमीजियां, अपने सारे मिसबिहेव शैतान की आड़ पे अपने परिवार के ऊपर रखना चाहते हैं। ऐसे लोग कभी दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं होंगे। जिस घर में ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, क्राइस्ट का ऑर्डर क्या है? आई एम योर हेड, मैं तेरा सिर हूं। किसको बोला? पति को, जेंट्स को, हस्बैंड को। तू अपनी पत्नी का सिर है, मैं तुझसे प्यार करूंगा,
जिस तरह मैं तुझसे प्यार करूंगा तो अपनी पत्नी से प्यार करेगा। मैं तेरा सिर हूं, तू अपनी पत्नी का सिर है। जिन घरों में औरतें अपने पति की बेइज्जती करेंगी और उन पे कब्जा करने की कोशिश करेंगी, घर को खुद चलाने की कोशिश करेंगी, वो घर कभी भी दुष्ट आत्माओं से आजाद नहीं हो सकता। आज अब मैंने बोला वो सुनेंगे जो आपने पहले नहीं सुना। मेक श्योर कि जिस डेवल से आप आजाद होना चाहते हैं उसका लीगल अधिकार क्या है आपके साथ रहने का। क्यों वो आपको छोड़ के नहीं जा रहा, क्रिश्चियन होने के बावजूद वर्शिप कर रहे हैं आप, चर्च में बैठे, आराधना में बैठे, क्योंकि उसके पास एक लीगल राइट है। जीसस क्राइस्ट ने कहा, जब यीशु मसीह ने उस कब्र वाले बंदे को जो कब्रों में रहता था, 5,000 6,000 दुष्ट आत्माएं थी, उसमें कहा दुष्ट आत्मा निकल जाओ, कहता नहीं, दुष्ट आत्मा कहती हम नहीं निकलेंगे, हमें सूरों के झुंड में भेज दे। तो वो ऐसा नहीं था कि 5,000 की पावर ज्यादा थी, यीशु मसीह ने समझौता कर लिया, क्योंकि सुअर चराना बाइबलिकल रॉन्ग था। शैतान अपने लीगल राइट की डिमांड कर रहा था कि वो वहां जहां वचन टूट रहा है मुझे वहां भेज, और वचन जहां टूट रहा था शैतान वहां गया और सारा सूरों का झुंड झील में गया और हजारों सूअर मर गए, और सारे चरवाहे आकर यीशु मसीह से बोलने लगे भाई साहब हमारे यहां से चले जाओ। जिन घरों में ऑर्डर बिगड़ा हुआ है उन घरों में शैतान काम करेगा। आप प्रेयर कर लो, आप आमीन बोल लो, आप रोजे रख लो, आप प्रेयर कर लो, कुछ भी कर लो। पहले तो उस औरत को अच्छा लगता होगा कि जब वो खेलती उसका पति उसके पास बैठ जाता है, सारे जी करते हैं, उसकी बदतमीजियां भी माफ हो जाती हैं, तो वो एक गेम खेलने लगी। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, जब आप शैतान को अवसर देंगे तो आपको मालूम नहीं कि जिस तरह से आप उसे अवसर दे रहे हैं एक बड़ा हिस्सा वो ले जाएगा आपकी लाइफ का। थोड़े साल बाद मुझे एक मैसेज मिला कि उसका एक लौता बेटा सुसाइड करके उसी घर में फांसी लगा के मर गया, क्योंकि वो डेस्परेट नहीं थी शैतान से आजादी के लिए। शैतान को आड़ बनाकर वो अपने परिवार में कुछ गेम्स खेल रही थी। जब तक आप डेस्परेट नहीं हैं, ललायत नहीं है, उत्सुक नहीं है, आप ठान चुके नहीं हैं कि मुझे इस दुष्ट आत्मा से आजाद होना ही होना है। आपने 6 बजे बुलाया चर्च में, मैं 5 बजे आके बैठ जाऊंगी, एक एक वचन नोट करूंगी, प्रेयर्स फॉलो करूंगी, पवित्रता ही फॉलो करूंगी, हर चीज मैं करूंगी, लेकिन मैं इस दुष्ट आत्मा से अब आजाद होना है मुझे। वो लोग आजाद होंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जब उसका एक लौता बेटा मर गया, एक बच्चे को मरता हुआ देखना, एक लौते बेटे को, आसान नहीं, लेकिन जब आप शैतान को मौका देंगे, हालेलुया, ये बात को समझना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग आते हैं मुझे दुष्ट आत्मा से आजादी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती हूं तो मेरी उससे लड़ाई हो जाती है। रॉन्ग मोटिव्स। दुष्ट आत्मा से आजादी पीछे मोटिव्स रॉन्ग हैं। अगर आपका मोटिव रॉन्ग है तो आप दुष्ट आत्मा से कभी भी आजाद नहीं हो सकते। अगर आपका मोटिव यह है कि प्रभु मुझे दुष्ट आत्मा से फ्री कर, मैं तेरे नाम की महिमा करूं, मैं लोगों को गवाहियां दूं, मैं लोगों के लिए प्रेयर्स करूं, मैं तेरे भवन में जाकर टेस्टिमनीज दूं, मैं तेरी सेवा करूं, मुझे दुष्ट आत्मा से फ्री कर, राइट मोटिव, इंटेंशन राइट हैं, सही हैं, परमेश्वर आपको फ्री करेगा। इसलिए उसने क्या कहा? उसने कहा याकूब 4:3 में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। एक हॉस्पिटल से मुझे फोन आया, 10-15 साल पहले की बात है। एक औरत है, इतने % जल गई है। तो उनको टेस्टिमनी चर्च में मालूम था कि बहुत से लोग जले हुए आए, हील हो गए। ऐसे लोग जो चर्च में आए टोटल जले हुए थे, 70% 80% ठीक हो गए। उनको चर्च की टेस्टिमनी मालूम थी, वो भी आई। वो नहीं आई, उसका बाप आया, वो जानता था। तो जब हॉस्पिटल गए, प्रेयर हुई। इमेजिन करो, डॉक्टर हैरान हो गए, सेम नाइट उसने खाना शुरू कर दिया, उसका पेट पूरी तरह से इफेक्टेड था। सुनो क्या हुआ। अगले दिन 2 दिन बाद हम फिर चले गए। हमने कहा अब तू ठीक हो गई, अब तू खुदा की सेवा करना। सोच के कहती मैं ना अपने पति की सेवा करना चाहूंगी है। अगले दिन मर गई वो।
उसका बाप हैरान था कि मैं टेस्टिमनी सुनता हूं चर्च में, इससे भी सिवियर केस हील हुए हैं और ये भी हील हो गई थी, ऐसा क्या हुआ? रॉन्ग मोटिव्स। जब भी खुदा से मांगो, अगर खुदा की सेवा के लिए, खुदा की महिमा के लिए मांगोगे, कुछ लोग बाप की दौलत चाहते हैं, बाप नहीं चाहते, गंदी औलाद कहते हैं इसे, बाप को नहीं चाहते, बाप की क्या चाहते हैं? दौलत चाहते। डिलीवरेंस का एक रूल है कि आपको परमेश्वर के करीब होना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के करीब नहीं हैं, आप डिलीवरेंस चाहते हैं, आपका बॉयफ्रेंड खुश हो जाए, आपकी लड़ाई ना हो, आपको गंदे सपने आने बंद हो जाएं, आप लिव इन रिलेशनशिप में अच्छी तरह से रह सकें, उन लोगों के लिए डिलीवरेंस नहीं है। डिलीवरेंस उन लोगों के लिए है जो तौबा कर चुके हैं, परमेश्वर को फॉलो करना चाहते हैं, उसकी महिमा के लिए मांग रहे हैं, उसकी ग्लोरी के लिए मांग रहे हैं। अब जब आपको यह समझ आएगा कि मुझे परमेश्वर की ग्लोरी के लिए मैं कुछ भी मांगूंगा, उसने कहा मेरे नाम में यानी मेरे चरित्र में आके मेरे पिता से तू जो कुछ भी मांगेगा, मेरा पिता तुझे क्या करेगा? वो सारी चीजें देगा। जो कुछ भी तू मांगेगा, मेरा पिता तुझे वो सारी चीजें देगा। आमीन। तो मेरा मोटिव क्या होना चाहिए? वो सही होना चाहिए। मेरी इंटेंशन सही होनी चाहिए। मैं डेस्परेट, ललायत होना, उत्सुक होना चाहिए। अंदर मेरे एक फायर होनी चाहिए, दुष्ट आत्मा से मुझे आजादी लेनी है। पास्टर्स भी ध्यान से समझ लो, क्यों दुष्ट आत्मा आपके हाथ रखने से नहीं जाती? क्योंकि हर एक दुष्ट आत्मा जो है, केस हर एक व्यक्ति का अलग अलग है। अगर आपके पास इतना इनफ आत्मा नहीं है कि आप केसों को समझ सको, किसको टाइम देना, किसको नहीं, किस पे ले हैंड करना, कब वचन देना, तो लोग फिर दुष्ट आत्मा को निकालने में जब संघर्ष करते हैं, लोगों का विश्वास कम होता है कि दुष्ट आत्मा गई नहीं, लेकिन पास्टर्स को नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से दुष्ट आत्माएं जाती नहीं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो एक बार। जब भी डिलीवरेंस शुरू होगी, इस स्टेप से होगी कि मैं खुदा के करीब जाना चाहता हूं या चाहती हूं। आपके घर के बाहर एक जादू टोने का स्थान हो, फिर भी आप उस स्थान से करोड़ों किलोमीटर दूर है, अगर आप स्पिरिचुअली उसके साथ कनेक्टेड नहीं है तो। आप एक मैन ऑफ गॉड के घर में रहते हैं, लेकिन अगर आप उसके साथ फेमिलियर हैं, उसकी अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में काम नहीं करेगी। जीसस से ऊपर दुनिया में कोई पास्टर नहीं है, ना होगा, हां या ना? तो भी यहूदा गिर गया था। जीसस से ऊपर पास्टर तो नहीं है कोई, उससे ऊपर कोई चरवाहा तो नहीं हो सकता। मतलब हम तो उसके पॉइंट के पैरों की धूल भी नहीं है। तो जीसस ऐसे पादरी थे जिनका मेंबर यहूदा गिर गया था। जब करीब रहे, फेमिलियर हो गए, उसे ये चीजें आम लगने लगी। और जब वही लोगों को धक्का मार के बाहर निकाला जाता है, 6 महीने बाद उनको अकल आती, उफ, किस ग्रेस को छोड़ के हम आ गए, किस अनुग्रह को हम छोड़ के आ गए। आप उस जादू के स्थान से जो आपके घर के बाहर बजता है 24 घंटे, उससे करोड़ों किलोमीटर दूर हो सकते हैं अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते, अगर आप प्रभु से जुड़े हुए हैं तो। और चर्च में बैठकर भी खुदा से करोड़ों किलोमीटर दूर हो सकते हैं अगर आप परमेश्वर के करीब स्पिरिचुअली नहीं जाना चाहते तो। ये बड़ी समझने वाली बातें हैं। आप चर्च में रहकर भी यीशु से दूर हैं करोड़ों किलोमीटर, अगर आप स्पिरिचुअली उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो। आप क्रिश्चियन घराने से हैं, इसका मतलब यह नहीं आप क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियनिटी एक चॉइस है। क्रिश्चियनिटी मसा किया हुआ एक व्यक्ति है जो खुदा के करीब जाने पर ही मिलता है, उसके बिना नहीं मिलता। ये कोई राजा की गद्दी नहीं है जो वंशों के बाद एक वंश को मिल जाएगी। ये स्पिरिचुअल पोजीशन है जो आत्मा में काबिल बनकर ही ली जा सकती है। आमीन बोलो ऊंचे वाला।
तो चर्च में रह के आप करोड़ों किलोमीटर यीशु से दूर हो सकते हैं, और जादू के स्थान के करीब आपका घर हो तो भी आप उससे करोड़ों किलोमीटर दूर हैं अगर आप उसके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है तो मेक श्योर आपका कनेक्शन किसके साथ है। जो व्यक्ति डिलीवरेंस शैतान से लेना चाहते हैं वो इन चीजों का ध्यान रखे। पहला, जीसस क्राइस्ट ने जब शुरुआत की तो क्या कहा? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक आया। जीसस ने कहा जाओ चेलों को, उनको बोलो, चेलों को कहा कि जाके बताओ मन फिराओ, फिर बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। मन को फिराने के लिए पहले कहा, क्योंकि अगर आपने मन नहीं फिराया, मन कैसे फिराते? आप अपने पापों को मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, आज से मैं अपने गुनाहों को छोड़ता हूं, तौबा करता हूं। और दूसरा, इमीडिएटली बपतिस्मा लेना। कौन सा? पानी वाला। कौन से पानी वाला? डुबकी वाला। क्योंकि बिब्लिकल कौन सा है? बपतिस्मे का मतलब है यूनानी भाषा में इमर्ज। इमर्ज का मतलब है किसी चीज को पूरी तरह से पानी के अंदर डुबो देना या किसी भी चीज के अंदर डुबो देना। तो अगर मैं इमर्ज होना चाहता हूं, जीसस क्राइस्ट के टाइप का बपतिस्मा लेना चाहता हूं, तो मुझे इमर्ज होना पड़ेगा। तो मैं एक गिलास पानी में इमर्ज नहीं हो सकता हूं, मुझे डुबकी वाला बपतिस्मा लेना होगा। हालेलुया। हमारा हर मिशन से प्यार है, हर क्रिश्चियन से प्यार है, लेकिन अगर मैं आपको वचन नहीं दूंगा तो मैं दोषी होऊंगा। इमर्ज वाला बैप्टिज्म, ओके, यूनानी भाषा के शब्द को, जिस शब्द से बैप्टिज्म निकला है उसका मतलब है बैप्टिजो। ग्रीक भाषा का 907, इससे पिछला शब्द हम पढ़ेंगे। तो पहली बात रिपेंटेंस। दूसरी, क्या आपने रिपेंट सच्चा किया है तो आप बपतिस्मा लेंगे। जब आप बपतिस्मा लेंगे, टेक्निकली आप शैतान के किंगडम से अलग हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि बपतिस्मा लेने का मतलब है अपने लिए मर जाना। पानी में जाने का मतलब कब्र में जाना, और जीसस के लिए जी उठना। जब कब्र से बाहर जिस तरह यीशु मसीह जी उठे, इसका मतलब यह है कि मैं अपने लिए, अपने गुनाहों के लिए मर गया, संसार के लिए मर गया, लेकिन यीशु मसीह के लिए जी उठा। तो टेक्निकली आप शैतान के किंगडम से निकालकर जीसस के किंगडम और उसके भवन में लगा दिए जाते हैं जब आप बपतिस्मा लेते हैं। तो अगर आपने तौबा नहीं की और बपतिस्मा नहीं लिया, डिलीवरेंस फिर आपके लिए नहीं है। बपतिस्मे का जो असली भाषा थी, बाइबल असली यूनानी भाषा में लिखी गई है। तो बाइबल को तोड़ मरोड़ के जब आप पढ़ते हैं और उसका अर्थ लिखते समझते हैं तो आप डिलीवर नहीं होते। असली भाषा की बाइबल पढ़ेंगे। बैप्टिजो, इसका मतलब है टू मेक वेल्म्ड, यानी बोलते ना कि यार मैं तरबतर हो गया, हाँ, ओवरवेल्म हो गया, मतलब छा गई कोई चीज मेरे ऊपर। फिर लिखा फुली वेट, पूरा पढ़ेंगे इसको। दैट इज फुली वेट, मतलब पूरी तरह से गीला हो जाना। वो कैसे होते तुम गीले पूरी तरह से? एक गिलास से पूरे गीले हो जाओगे तुम? नहीं होगे ना। इसलिए बपतिस्मा एक होदी में, एक नदी में, एक पानी में, वैसे वहां दिया जाता है जहां आप फुली वेट हों, फुली इमर्ज हों, बैप्टाइज हों, और आप जीसस क्राइस्ट के किंगडम में प्रवेश करके शैतान के राज्य से आप निकल जाएं। जब आप तौबा करते हैं, इसके साथ जुड़ा हुआ एक लिंक है। एक लड़की को डिलीवरेंस के लिए लाए गए। जब लाया डिलीवरेंस के लिए, दुष्ट आत्माएं जाती गई, एक से ज्यादा थी। एक दुष्ट आत्मा उसे छोड़ के नहीं गई। तो परमेश्वर ने बताया कि इसके अंदर एक ऐसा गुनाह है जो इसने अभी तक कन्फेस नहीं किया। अनकन्फेस्ड सिन, एक ऐसा पाप जिसका अंगीकार नहीं किया गया। वो लड़की रो पड़ी। मां उसकी साथ आई थी, शादी उसकी हुई नहीं थी। उसने बताया लड़की ने कि मैंने अबॉर्शन करवाया है। उसे लगता था कि मेरी बॉडी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अबॉर्शन एक हत्या है। अगर आप इस पाप में हैं, बिना तौबा के आप दुष्ट आत्मा से कभी आजाद नहीं होंगे। अबॉर्शन एक हत्या है। आप मर्डरर हैं, आप हत्यारे हैं, आपने कत्ल किया है। जब उसने अंगीकार किया, दुष्ट आत्मा सेम सेकंड उसे छोड़ के गई। सेम सेकंड पूरी तरह से फ्री हो गई। आज तक फ्री है। अनकन्फेस्ड सिन,
आज घरों में एक दूसरे के साथ रॉन्ग रिलेशंस, देवरों से, जेठों से, जेठानियों से, लोगों के घरों में ऐसा है, कभी अंगीकार नहीं किया। अनकन्फेस्ड, जिसकी लाइफ में अनकन्फेस्ड सिन है, वो दुष्ट आत्मा से कभी आजाद नहीं हो सकता। चर्च का मेंबर हो, कुछ भी करता हो, रोजे रखता हो, तो भी नहीं हो सकता। अगर आपकी लाइफ में ऐसा पाप है जिसका अंगीकार नहीं किया और छोड़ा नहीं, आप दुष्ट आत्मा के आजादी के हकदार नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति जो वहम और भरम करते हैं, दुष्ट आत्मा से जल्दी आजाद नहीं हो सकते। मेरी आंख फड़क रही है सज्जी, कुछ अच्छा होगा, खब्बी कुछ बुरा होगा, ओए मैंने पिछो आवाज मारती तू जानदे वेले। किसने कहा? बाइबल में लिखा है कुछ ऐसा? नहीं नहीं, 4:45 नहीं जाऊंगा, 5:05 पे जाऊंगा। तुम मसीह में तो आ गए, लेकिन अभी भी फ्री नहीं हो। मैं इस दिन को गाड़ी नहीं लूंगा। जिस दिन आप गाड़ियां नहीं लेते, मैं अपनी सारी गाड़ियां उसी दिन लेता हूं। मेरी सारी गाड़ियां उसी दिन आई हैं जिस दिन लोग गाड़ी नहीं लेते। हालेलुया। और मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मोर देन ब्लेस्ड। वहम भरम करने वाले व्यक्ति, शकुन अपशकुन विचारने वाले व्यक्ति दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो सकते। इमोशंस को यूज करता है। बहुत फिल्मी गानों को सुनने वाले, गानों के इन्फ्लुएंस के नीचे रहने वाले व्यक्ति दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि शैतान उनके इमोशंस को गानों के जरिए कंट्रोल में रखता है, और वो कभी भी वो नहीं देख पाते जो वचन की रोशनी उनको सिखाना चाहती है, जो वचन में लिखा हुआ है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गाने सुनते हैं, वो कभी भी दुष्ट आत्मा के इन्फ्लुएंस से, उसके चक्कर से, और जरूरी नहीं है कि आपको खेल आए तभी आपके अंदर एक दुष्ट आत्मा है। आपके काम ना बनना, फाइनेंस अच्छे ना होना, घरों में बरकतें ना होना, ये सारे दुष्ट आत्माओं के लक्षण हैं। क्योंकि शैतान जो है इमोशंस को यूज करता है। शैतान आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करके आपके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है। वर्ल्डली म्यूजिक को बहुत ज्यादा सुनने वाले लोग, जिनको हर टाइम, ये नहीं कि आप यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं और कोई गाना आ गया, बोले हुए मर गए, ये रिलीजियस स्पिरिट है। इससे फ्री रहना हमेशा। गाने का कोई शब्द कानों में चल गया तो मर नहीं जाओगे, ना ही परमेश्वर तुमसे नाराज है। तो ओवर रिलीजियस नहीं होना, ओवर धर्मी नहीं होना, पर गाने को लगाना रात रात। हाँ, आज मौसम, हाँ, लगे हैं 4-5 गाने और गाड़ी जा रही है, मौसम खराब, धर 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 पत्थर गिर रहे। यही तो तुम सुन रहे थे। मैं तेरे प्यार में पागल, अब डिप्रेशन के अटैक हो रहे, यही तो तुम सुन रहे थे। मैं मर जाऊंगा तेरे प्यार में, अब यही तो तुम देख रहे हो। डेविल वर्ड्स को यूज करता है, इमोशंस को यूज करता है। दुष्ट आत्मा की कंप्लीट डिलीवरेंस लेने से पहले मुझे हिंदी गानों का इतना शौक था कि मेरी गाड़ी में हर टाइम वो लगे रहते थे। क्रिश्चियन होने के बाद भी हर टाइम। और परमेश्वर ने मुझे मना किया था और तब मैंने छोड़े थे। एक तो मैं मसीह में बढ़ना चाहता था, इसलिए मैंने छोड़े, और शैतान से पूरी तरह से मैं फ्री हुआ जब मैंने उनको छोड़ा। तो इसलिए मैंने कहा डिलीवरेंस ले हैंड का मसला सिर्फ नहीं है। ले हैंड, मैं आपको सच बता रहा हूं, जब ले हैंड इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, आज बैठो मैं रात आपके साथ हूं। 1% काम है ले हैंड का सिर्फ इस मामले में जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, बाकी सारा 99% वचन का काम है। जब वचन आपने सुन लिया, ले हैंड होगा, वो सील लग जाएगी, आप फ्री हो, काम हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, वो बस इन्वेलप बंद करना है, बस बंद नहीं किया तो काम नहीं बनेगा, बस मैंने वो बंद ही करना है, फिर ठप्पा लगाना है, ठा, काम हो गया। मेरा काम इतना ही होगा, वो भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले जो मैं दे रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई स्पेसिफिक सिन जो नहीं कन्फेस किया, उसे कन्फेस करना, अंगीकार करना और उसे छोड़ना डिलीवरेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वहमों भरमों से बाहर आना, वर्ल्डली म्यूजिक से
बाहर आना, रॉन्ग मोटिव से बाहर आना, पूरी तरह से अपने अंदर डेस्परेशन रखना, ललायत रहना, उत्सुक रहना डिलीवरेंस के लिए, तौबा करना, पानी का बपतिस्मा लेना, ये आपके लिए जरूरी है। यीशु मसीह 40 रोजे रखे हुए, रोजे कंप्लीट हुए, शैतान आया, पत्थरों को बोल अगर तू खुदा का बेटा है रोटियां बन जाए। शैतान चाहता है आप शारीरिक इच्छाओं के आगे समर्पण करते हैं। वो शारीरिक इच्छा व्यभिचार हो सकता है, चोरी हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, हत्या हो सकती है, विरोध हो सकता है, चुगली हो सकती है, किसी की बदनामी करना हो सकता है। शैतान ये चाहता है कि आप, क्योंकि उसको आपकी परिस्थितियां मालूम है, जीसस क्राइस्ट को उसने बहुत बड़ी चीज के साथ नहीं जांचा कि मैं तुझे खरबों रुपया दे दूंगा। उस समय यीशु मसीह को रोटी चाहिए थी, 40 रोजे कंप्लीट हुए थे, भूख लगी थी, तो उसने भूख को यूज किया और कहा ये पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाए। जिसको आज पैसे की चिंता है, शैतान उसके सामने लड़की लेके नहीं जाएगा, उसको पैसा दिखाएगा ताकि वो चोरी करे। जिसके पास बहुत पैसा है वो लड़की के पास भी नहीं जाता, वो पैसे की परवाह भी नहीं करता, उसको शराब दिखाएगा क्योंकि वो शराब में कमजोर है, नशे में कमजोर है। आपकी कमजोरी में शैतान आपकी कमजोरी को जानता है, उसे पॉइंट्स मालूम है और वो उन्हीं पॉइंट्स पे काम भी करता है दिन रात। वो ऐसे लोगों को आपके पास प्लांट करेगा, ऐसी चीजें ऐसी घटनाएं करेगा कि आप उसी चीजों में जाएं, उसी चीजों में फंसें और आप अपने शरीर के सामने समर्पण कर दें। क्योंकि शैतान अपनी इच्छा को आपकी लाइफ में पूरा नहीं कर सकता अगर आपने अपने शरीर के कामों के सामने समर्पण कर दिया है। तो अगर आपने अपने शरीर के कामों के सामने समर्पित कर दिया अपने आप को, आप पे अटैक हुआ, आपने गंदी फिल्म देख ली अटैक हुआ, चोरी कर ली अटैक हुआ, कुछ कर लिया, आपने शरीर के सामने समर्पित कर दिया। अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप तौबा ना करें, दोबारा ना करने की वायदा करके, कि आप परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। उत्पत्ति 19:26, लूत की पत्नी जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और नमक का खंबा बन गई। निर्गमन 23 उसकी 24 आयत, तुम उनके देवताओं को दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, ना उनके से काम करना, उनकी मूर्तों को पूरी तरह से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। निर्गमन 23:13, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना, दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा भी ना करना, वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे। मेरे आंखों के सामने की गवाहियां हैं ये। एक व्यक्ति खुदावंद से बहुत प्यार करने वाला, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो खुदा से प्यार करते हैं, सेवा करते हैं, बिना मोटिव्स, बिना फायदे के भी बहुत कम देखे। उससे मेरा बहुत मिलना था, उसके परिवार से मेरा बहुत प्यार था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। जब भी वो बात करता था, जीसस क्राइस्ट के बारे में प्रचार करता था, दूसरे नाम को बहुत लेता था, वो अदर नेम्स को। मैं वो नाम नहीं ले सकता। उसने कहा ना जी वो ऐसा है जी, वो ऐसा कहते थे, लेकिन जीसस क्राइस्ट रियल खुदा है। मैंने उसको एक दिन बोला, मैंने कहा आपको मालूम है बाइबल क्या कहती है कि तुम उनके देवताओं के नाम की चर्चा भी उनको मुंह से भी सुनाई मत देना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता। मैंने उसको बहुत कहा। एक दिन कुछ घटना उसके साथ हो गई, किसी शादी में था वो, कुछ प्रॉब्लम हो गई जो मैं बोल नहीं सकता। उसके बाद उसके ऑपरेशन करने पड़े। 2-3 साल में वो मर गया जवानी में। क्रिश्चियन, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, सेवा करने वाला। जब भी आप वचन तोड़ेंगे, बाइबल कहती तू बाड़ा तोड़ेगा सर्प तुझे डसेगा। जब कनान में जा रहे थे इजराइली, तो परमेश्वर ने कहा तुम उनमें शादी मत करना। क्यों कहा है मालूम? तुम शादी करोगे, तुम उनके रीति रिवाज सीखोगे, तुम उनके रीति रिवाज सीखोगे, तुम भी उस जादू और टोने में शामिल हो जाओगे। कई लोगों के पास फोटोज पड़ी हैं, मेरी शादी की फोटो है, लेकिन उसमें वो चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए।
मैंने अपने फादर और मदर की कई फोटोज को फाड़ दिया शादी की, एल्बम में से निकाल के, क्योंकि शैतान उस जादू और टोने वाली फोटो को पकड़ के रखेगा और लीगल राइट बना के रखेगा कि वो आपकी लाइफ को पकड़ के रखे और आपको छोड़े नहीं। और हर व्यक्ति की लाइफ में शैतान खेल के साथ नहीं आता, हर व्यक्ति की लाइफ में शैतान का असर अलग अलग है। हर पवित्र आत्मा वाला बंदा कई बार ऊंची आवाज में बात नहीं करता, कई बार कोई ताली बजाता है, कोई हाथ हिलाता है, कोई झूमता है, हर बंदा अलग है। दुष्ट आत्मा का असर भी अलग है। जरूरी नहीं कि अगर कोई खेलता नहीं तो दुष्ट आत्मा का असर उसकी लाइफ में नहीं हो सकता है, बिना खेले उसकी लाइफ में दुष्ट आत्मा का इतना असर है जितना खेलने वाले की लाइफ में नहीं। मोस्टली खेलने वाली दुष्ट आत्माएं कमजोर होती हैं। हालेलुया, कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर ने कहा निर्गमन 23:24 में, उनके देवताओं को दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, ना उनके से काम करना। परमेश्वर ने कहा गिदोन, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे क्या बोला था? संग है। ऊंची आवाज में बोलो संग है। नहीं, बाहर जानी चाहिए खामरा गेट के। 7 बार बोलो यहोवा तेरे संग है। बोलो बोलो खुदा तुम्हारे साथ है। आमीन। दूत आ गया उसके सामने, क्या बोलता है? हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। उसने कहा अगर यहोवा मेरे संग होता तो हमारी ये हालत होती? गेहूं को झाड़ रहा था, क्योंकि फलिश्ती आते थे, उनकी जो सीड होता है, बीज तक को ले जाते थे, उन्हें फसल नहीं लेने दे रहे थे। कई बार आप देखते हो शैतान आपके बीज के ऊपर अटैक करता है, आपके बच्चों के ऊपर नशा करने लग जाते हैं, आपके फाइनेंस के ऊपर, जो अभी अभी आपने बिजनेस शुरू किया, आपकी जॉब के ऊपर अटैक करता है शैतान। आपके उसको बीज की बड़ी परवाह है। तो शैतान फलिश्ती क्या कर रहे थे? जब वो आते थे तो उनके बीज को ले जाते थे ताकि वो फसल बो ही ना सके। फिरौन ने कहा इन सभी के बेटों को मार दो, बीज खत्म कर दो। इनको नहीं मारो, बीज खत्म कर दो। बीज खत्म, स्यापा खत्म, खत्म कर दो बीज को। शैतान बीज पर अटैक करता है, इसीलिए वो यूथ को नशे की ओर, क्योंकि बीज है आप अपने परिवार का। इसलिए मैं अपने बच्चों के ऊपर काम करता हूं, क्योंकि वो बीज है। फलिश्ती बीज पे अटैक करते थे, और वो क्या कर रहा था? बीज छुपा रहा था। एक जगह पे कुंड में बीज छुपा रहा था, उसके ऊपर फूस, घास फूस रख के बीज छुपा रहा था। यहोवा का दूत आया, कहता हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। कहता ये कैसा अभिवादन है? अगर यहोवा मेरे संग है तो इतनी मुसीबत मेरी लाइफ में क्यों होती? उसने कहा अब तू फलिश्तियों के हाथों से मेरे लोगों को छुड़ाएगा। रात को क्या हुआ? गिदोन गया और एक मूर्ति थी जो इजराइलियों के बीच में लगी थी, और उस मूर्ति को उसने तोड़ दिया। अब शैतान जो है वो किसी कनेक्शन में काम करता है। आपके घर में किसी ने कोई चीज दी, कोई लिखा हुआ रखा है, वो पूरा प्योर डेवल रखा है आपके घर में, चाहे 10 क्रॉस लगे हो आपके घर में। फलाने बाबा ने एक चीज दी, पूरा मैंने कहा आपने उसको रखा है जो प्योर शैतान है। मैंने कहा आप एल्डर क्यों नहीं हैं, आप पास्टर क्यों नहीं हैं, आप फंसेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। जब उसने लाट को टुकड़े टुकड़े किया तो सारे इजरायली धूम मच गई, भाई साहब ये मूर्ति किसने तोड़ दी? तो उसका बाप आया, कहता अगर ये मूर्ति वाला खुदा जिंदा है तो गिदोन को अपने आप पकड़ लेगा, तुम क्यों उसकी पैरवी कर रहे हो? अगर यहोवा जिंदा है तो वो अपने विरोध का बदला लेता है कि नहीं लेता? आप कभी इमेजिन करो, ऐसे व्यक्ति जो इंटरनेट पे, मीडिया पे, कहीं पर भी परमेश्वर के लोगों की बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, जीसस क्राइस्ट के नाम की बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, उनको चैलेंज करते हैं। आपको इमेजिन करो
अगर हम जवाब नहीं देते, कोई क्रिश्चियन जवाब नहीं देता, थोड़े दिन बाद उनकी बेइज्जती दुनिया करती है इंटरनेट पे। आप खोल के देख लो, होता है कि नहीं होता ये बता। हालेलुया। होता है कि, मैं क्या, होता है कि नहीं होता ये बता। और उसी की होती है जिसने पंगा लिया होता है, दूसरे की नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को अपने खुदा को डिफेंड करने की जरूरत नहीं। मेरा टांगों वाला और हाथों वाला खुदा है, जिंदा वाला, मुर्दे वाला नहीं। तो वो तुमको अपने आप झाड़ देगा, तुम्हारी ऐसी बैंड बजाएगा, तुम भागते फिरोगे, तुम नजर भी नहीं आओगे, तुम हाय तौबा करोगे, रोटी खानी मुश्किल हो जाएगी। कितने समझ रहे हैं? तो उसने कहा अगर ये जिंदा खुदा है तो अपने आप गिदोन को पकड़ लेगा, तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? गिदोन ने उसको क्यों तोड़ा? गिदोन जानता था कि शैतान जो हमारे बीजों के ऊपर अटैक कर रहा है, उसका कनेक्शन पॉइंट ये मूरत है। मैंने क्रिश्चियन लोगों को चर्च के अलावा बहुत सारी जगहों पे जाते हुए देखा है, एज ए विजिटिंग प्लेस। आप फंसोगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप फंसोगे, बुरा फंसोगे, मैं आपको सच कह रहा हूं। ये नहीं कि आप क्रिश्चियन नहीं रहोगे, ये नहीं कि आपको खुदा खाना देना बंद कर देगा, लेकिन आप फंसे हुए होंगे, आप फंसे हुए क्रिश्चियन होंगे। तो परमेश्वर कहता है उनके नाम की चर्चा भी मत करना, मुंह से भी मत निकालना। उनके पास जाना या विजिट करना तो बहुत दूर की बात है, तुम अपने खुदा की उपासना करना। तो जब ऐसा बंदा जो खुदा के द्वारा खड़ा किया गया हो कि यहोवा तेरे संग है, दूत आके खुद बात कर रहा है, उसको भी यह मालूम था कि जब तक मैं शैतान के बंधन से आजाद नहीं होऊंगा, ना तो अगुवाई कर पाऊंगा, ना ही शैतान के अटैक्स को रोक पाऊंगा। क्रिश्चियन रीति रिवाज, शादियों में भी जादू टोने वाले करते हैं लोग अभी भी। अगर तुमने वही जादू टोने करने हैं तो क्रिश्चियनिटी में क्यों आए हो? क्यों गुनगुने हो? जीसस कहता तुम कोसे हो, मैं तुम्हें उल्टी करने, तुम्हें थूकने पर हूं मुंह से। या तो ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ, या तो हट जाओ फिर, तो या आगे आ जाओ। धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ना ठंडे हो ना गर्म हो, ना पूरी तरह क्रिश्चियन हो ना पूरी तरह दूसरे हो, बीच में फंसे हुए हो तुम लोग। आज मेरी मैरिज ब्लेस है, खोल के देख लो मैरिज मेरी, अगर वीडियो इंटरनेट पे मिल जाए, एक भी जादू टोना दिखाओ जो मैंने किया हो। जस्ट प्रेयर मीटिंग थी, जस्ट ऑयल मीटिंग थी। तुम बरकतें तो चाहते हो, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते जो परमेश्वर चाहता है। तो जब उसने तोड़ा, शैतान के साथ अपने कनेक्शन से अपने आप को फ्री किया, तब बाइबल कहती है वो फलिश्तियों से उनको आजाद कर पाया, उनके बीज बचे, लोग आजाद हुए, डिलीवर हुए, शैतान की सारी हरासमेंट, सारा अटैक उनकी लाइफ से फिनिश हुआ। मैं आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, शैतान की हरासमेंट फिनिश होने वाली। आपके परिवार से, लाइफ से यीशु मसीह के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए। मैं स्पिरिट में विजन देख रहा हूं कि सरमन इसको सुनते सुनते ही शैतान अपना बोरिया बिस्तरा बांध के जा रहा है। जाएगा नहीं, वो ऑलरेडी आपको छोड़ चुका है। वो काले रंग के ट्रंक पकड़ के जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, फिनिश हो चुका है वो, आपकी लाइफ से गिव अप कर जाएगा वो अभी। आमीन ऊंचे वाला चाहिए।